हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, तो ये भी टाइमलेस और कलेक्टिव ही रहेगी। ओके, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, ओके, ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर सकें आपके साथ। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या एनर्जीज है उनके पार्टनर की आज सुबह। ओके, आप इसकी फ्लेम को देख के विश कर सकते हैं अगर आपकी कोई विश है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, एकदम से यहाँ पर जैसे फ्लावर्स दिखे हैं मुझे, जैसे कोई पर्सन है और वो आपकी तरफ कुछ कुछ फ्लावर्स लेकर आ रहा है। मे बी ये आपके पार्टनर ही हैं जो शायद आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। काफी पीस ऑफ माइंड मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। काफी फ्लावर्स की इमेज, रोज की इमेज स्पेशली यहाँ पर बन रही है, विच शोज कि आपके पार्टनर काफी पीस ऑफ माइंड में है। ये पीस ऑफ माइंड पता है क्यों है उनकी लाइफ में? ये पीस ऑफ माइंड उनकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनसे अलग हो या आप उनसे अलग हो चुके हो, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके दिल में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। और वो जब चाहे आपसे बात कर सकते हैं, आपको अपने पास इमेजिन कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, चाहे आप उनके पास नहीं हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। बट पता है ये आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ना और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच कराना तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, इनकी फैमिली की तरफ से क्रिएट हो जाएंगी। मे बी आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं और इनकी फैमिली नहीं चाहते कि आप जो हो इनसे कनेक्टेड रहो या इनके साथ आपका रीयूनियन हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बेवजह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जिनको वो फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वो आपके लिए प्यार जरूर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बहुत प्यार है उनके दिल में आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उन चीजों को। यहाँ पर वैक्स गिरने में काफी टाइम ले रही है, विच शोज कि आपके पार्टनर ने आपको काफी वेट करवाया है और आप एक गुस्से, एक नाराजगी की एनर्जी में हो कि इतना वेट क्यों। जब ये पर्सन इतना प्यार मुझसे करता है तो फिर इतना इंतजार क्यों, इतना वेट क्यों करवा रहा है ये मुझे। यहाँ पर कुछ ब्लैकिश एनर्जीज भी फॉर्म हुई है, विच शोज, और कुछ डेविल टाइप फेस, जैसे डेविल कार्ड की एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मे बी आपके रिश्ते को नजर लगी है, कुछ लोगों की नजर लगी है आपके रिश्ते को। पहले आपका रिश्ता बहुत हंसता खेलता था, मतलब बहुत प्यार करते थे, बहुत क्रेजी थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, काफी डिवोटेड रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन एकदम से ऑल ऑफ सडन जैसे कुछ चेंज आया है, विच शोज के नजर लगी है। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा आपके रिश्ते को, जैसे नजर लग गई हो आपके रिश्ते को, और एकदम से आप दोनों के बीच में दूरियां, नो कांटेक्ट की सिचुएशन अराइज हो गई। पहले बहुत पैशन था आप दोनों के बीच में, बहुत पैशन था। ये पर्सन चाहकर भी आपको भूल नहीं पाएंगे। ओके, इनके दिल दिमाग में यही चीज है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे ब्लैकिश एनर्जीज फॉर्म हो रही हैं। ये पर्सन चाहकर भी आपको भूल नहीं पाएंगे, ये पर्सन चाहकर भी आपसे जैसे कहते हैं ना कि दूर नहीं जा पाएंगे। ओके, मे बी ये सोचते हैं और लोगों को डेट करने की, और लोगों से बात करने की, आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में।
लेकिन ये और लोगों को डेट भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। जैसे उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, खुद को एक ऐसी एनर्जी में डाल दिया है जहां पर वो बिल्कुल अकेले हैं। सोशल लाइफ बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, सोशल लाइफ आपके पार्टनर की। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं, यहाँ पर भी कुछ फेस जो है वो फॉर्म हुआ है। देखो, आपके रिश्ते को तो हो सकता है कि नजर लगी हो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आपको बार बार हेल्थ इश्यूज अकर हो रहे हैं, यानी रीअकर हो रहे हैं, एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज होना, और ये एकदम से अभी शुरू हुआ है आपके साथ, तो मैं देख रही हूँ कि किसी ने कुछ करा है आपके ऊपर, आउट ऑफ जेलसी किसी ने कुछ करा है। ये मैं आपके रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा है। आप उस एनर्जी में हो जहां पर रात होते ही, मतलब पूरा दिन आपके लिए सही रहता है, लेकिन रात होते ही आपको बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस फील होने लगता है। आपके देख रहे हो किस तरीके से फ्लेम आ रही है, विच वॉज रात होते ही, जैसे दिन ढलता है ना, वैसे ही वैसे आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस फील हो जाती है। आप बार बार अपने फोन को चेक करने लगते हो, अब आपका कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, आप बहुत वीक फील करने लगते हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है आपका, करता है उस टाइम पर। ठीक है, विच शोज कि किसी ने आउट ऑफ द जेलसी आपके ऊपर कुछ करा है, कोई ब्लैक मैजिक और समथिंग, किसी ने तो आउट ऑफ जेलसी ये करा है। ठीक है, मे बी आपके रिश्ते के लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हुए हो पास्ट में, बहुत सक्सेस आपको मिली है, और कोई है, देयर इज समवन जो जेलस है आपकी सक्सेस से, आपकी तरक्की से, कोई जेलस फील कर रहा है जिसने आपके ऊपर ये सब कुछ करा है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रांगली ब्लैकिश एनर्जी है ये। अगर ऐसा आप बार बार फील कर रहे हो ना, आई थिंक आपको कुछ इविल आई के लिए या ब्लैक मैजिक के लिए आपको कुछ करना चाहिए। ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलिन, कोई भी ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। ओके, कोई भी ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। सो यस, आपको जरूरत है इस चीज की। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आपके ऊपर ये चीजें असर नहीं कर रही हैं, मतलब आप ब्रेसलेट वेयर कर रहे हो वो भी आप पर असर नहीं कर रहा है, तो ये भी बहुत लोगों की क्वेरीज होती है। तो आप फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो भी, जहां से भी आपने ब्रेसलेट लिया ना, वो आपने जेन्युइन सोर्स से नहीं लिया है। ठीक है, जेन्युइन सोर्स से आपने नहीं लिया। अगर आप जेन्युइन सोर्स से लेते हो ना, तो ब्रेसलेट्स का असर आपको दिखने लगता है, आपको दिखने लगता है ब्रेसलेट का असर। आप देख रहे हो यहाँ से कैंडल कैसे ब्रेक हुई है, यानी एक ब्रेक इवन पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर द शोज के एक ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, ये अभी अभी रिसेंटली मुझे दिखा है। आई डोंट नो ये कब हुआ है, अभी जब तक मैंने कैंडल ली थी तब तक ये बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ द वे यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे एक ब्रेक आ गया है। दैट इज शोज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, देखते हैं यहाँ तक क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। बहुत लोगों की इंटरफेरेंस भी रही है आपके कनेक्शन में, बहुत लोगों की इंटरफेरेंस रही है। मे बी आपके पार्टनर जो है बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। शायद लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, या आपके लिए बहुत गलत धारणाएं बना ली, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गई आप दोनों के बीच में। ये कोई उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये कोई अपना है उनका, कोई अपना है जिस पर उन्होंने आंख बंद कर भरोसा करा, और वही पर्सन आपके पार्टनर के साथ गेम खेल रहा है, वही पर्सन आपके पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है और आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो दिल में आता है वो नहीं बताते हैं, जो इनके मन में होता है वो नहीं बताते हैं आपको। जबकि अगर ये अपने दिल की बात आपको बता देना, अपने मन की बात आपको बता दें, तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो इनके दिल में आता है ना, ये नहीं बताते आपको, ये आपको शो भी नहीं करते, अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, ये अपने एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर। इन्होंने अपने अंदर ना प्यार को, जैसे होता है ना कि दबा रखा है, उसे उसे आगे उठने नहीं दे रहे हैं, सरफेस पर नहीं आने दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनके इमोशंस, इनका प्यार अगर सरफेस पर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो ये नहीं हैंडल कर सकते। ओके, जिस तरीके से फ्लेम हाई है, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, बहुत केयर है आप दोनों को एक दूसरे की, बट आप दोनों कहीं ना कहीं दूसरे को लेकर बहुत लो और वीक फील कर रहे हो। ठीक है, जहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर भी बेबस हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
एंड बट या आजकल इन्होंने सबसे मतलब बहुत कटे कटे रहने लग गए हैं ये सबसे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपके पार्टनर की। उनकी एनर्जीज अगर देखी जाए ना तो देखो ऐसा है कि ये अपनी सब कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, बट खुश नहीं है अंदर से। एक जिसे कहा जाता है ना कि खुश होना, वो खुशी नहीं है इनके अंदर, वो सुकून नहीं है इनके अंदर। ये जैसे जी रहे हैं ना, इन्होंने जैसे एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, ठीक है। ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। अगर इनकी लाइफ में कोई और रिश्ता भी है ना, अगर आप देखो और इनकी लाइफ में कोई और रिश्ता भी अगर है, जैसे कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, कमिटेड हैं, कहीं और एंगेज्ड हैं, तो ये पर्सन वाज इन दैट एनर्जी जहां पर इनको वो रिश्ता भी मजबूरी में निभाना पड़ रहा है। उस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, प्यार नहीं है किसी भी और रिश्ते में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इनकी लाइफ में, या फिर अगर इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, कहीं और मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, प्यार नहीं है उस रिश्ते में। ये अपनी फैमिली की वजह से कर तो रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन मैं देख रही हूँ कि खुश नहीं है। ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के सामने आपको कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आप कितने अच्छे हो, और जिसको उनकी फैमिली उनके लिए चूज कर रही है, चुन रही है, वो कितना मतलब वो कैसा शख्स है, वो कितना रूड है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, या वो उनके लायक है या नहीं है, उनकी फैमिली में फिट होगा नहीं होगा। ये स्ट्रांगली कंपेयर कर रहे हैं, आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, फैमिली के सामने। और ये अपनी फैमिली को भी ये जैसे बोल रहे हैं कि इनकी फैमिली ने इनके लिए जो डिसीजन लिया है ना वो सही नहीं है, इनकी फैमिली ने जो इनके लिए डिसीजन लिया है वो गलत है। ये अपनी फैमिली को रियलाइज करवाना चाहते हैं कि जो भी इनकी फैमिली इनके साथ कर रही है वो गलत है। अगर ये फैमिली के बहकावे में आकर कहीं और कर भी रहे हैं ना शादी, तो ये अपनी फैमिली को पूरी कोशिश कर रहे हैं ये रियलाइज करवाने की कि आप उनके लिए कितने सही हो, और आपको वो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहते, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, और आपके बिना वो बिल्कुल जिंदगी भर दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। वो किसी और रिश्ते में एंटर ही नहीं कर सकते आपके बिना, आप बहुत स्पेशल हो। मे बी आप कुछ स्पेशल नहीं करते हो, बट लेकिन आपके साथ एक अलग ही अलाइनमेंट है इस पर्सन की, अलग ही बॉन्ड है इस पर्सन का, जो आपके साथ ही इन्हें फील होता है। वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट इन्हें सिर्फ आपके साथ महसूस होती है। वो अपनी फैमिली को जैसे ये चीज बताना चाहते हैं कि आप कितने खास हो उनके लिए, कितने स्पेशल हो उनके लिए। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, ये आपको बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं। ओके, एकदम से ऐसे लगा मुझे जैसे दो पर्सन का फेस है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के फोरहेड पर किस कर रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है। एंड फोरहेड पर किस करने की एनर्जीज कैसी होती है, केयरिंग एनर्जीज। मे बी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा केयर फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली केयर महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है कि जो आप डिजर्व करते थे ना वो तो ये आपके साथ नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं दिया इन्होंने, इनजस्टिस कर दिए उन्होंने आपके साथ। तो जो आप डिजर्व करते थे वो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाए। ये चीज आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यस, इनकी तरफ से अभी भी कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है मुझे, कोई इनिशिएटिव इनकी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना ये अभी भी अपने ही शेल में हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी सिचुएशन को। रियलिटी अगर बताई जाए तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल जाकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। ओके, अगर ये आपसे शादी करेंगे, या अगर ये आपसे मैरिज करेंगे, या फिर आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएंगे, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो अगर ये वापस लेकर भी आएंगे ना, तो ये अपनी पूरी फैमिली को नाखुश करके नहीं करना चाहते। कुछ भी जो भी चाहते हैं वो उनकी ब्लेसिंग से चाहते हैं। वो बहुत अटैच्ड हैं, आपके पार्टनर बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं अपनी फैमिली से, बट बहुत ब्लॉकेजेस हैं। ये जितने बबल्स ऊपर फॉर्म होते हैं ना, दीज बबल्स फॉर्म द ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉकेजेस को दिखाते हैं। तो काफी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों की लाइफ में, जो क्लियर करने पड़ेंगे इनको। चलिए और भी देखते हैं।
ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर को क्लियर जरूर करने पड़ेंगे। एकदम से लेटर एस यहाँ पर बना, एकदम से लेटर एस बना यहाँ पर। आई डोंट नो किसका है लेटर एस। लीब्रा की राशि भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, लीब्रा यानी तुला राशि यहाँ पर है, स्कॉर्पियंस यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ कैंसेरियंस की एनर्जी भी यहाँ पर फॉर्म हुई है। बहुत लव है, बहुत इमोशंस हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। लेकिन अगर आप सोचते हो ना कि फिर भी ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है आपकी तरफ, तो स्ट्रांगली ये रीजन मुझे दिख रहा है कि समवन इज कंट्रोलिंग। कोई कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, कोई रोकने की जैसे उनको कोशिश कर रहा है। आपको भी आजकल काफी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यू आर इन दैट एनर्जीज जहां पर आप मूड स्विंग्स हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। कभी भी आपका मूड खराब हो जाता है, कभी भी आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स को आपको हैंडल करना पड़ा है। ओके, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास अगर आएंगे ना, तो ये पर्सन आकर आपको कोई मतलब सॉलिड ऑफर देते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब कोई एक जैसे सॉलिड फाउंडेशन रखें वो इस रिश्ते की, या कोई सॉलिड ऑफर आपके सामने रखे मैरिज का, एंगेजमेंट का, नहीं। ये पर्सन अगर आपकी तरफ भी आ रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ आकर आपको एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझो। और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। जो इनकी फैमिली चाहती है ये वो करने पर मजबूर हैं। करना चाहते हैं तो नहीं, बट करने पर मजबूर हैं ये वो चीजें। और ये आपसे जैसे कहना चाहते हो कि आप इनके साथ एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। ये हमेशा आपके आपके साथ रहना चाहते हैं। बट अगर ये कुछ ऐसा ऑफर भी आपके सामने रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको अपने माइंड से चलना चाहिए। इनके उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं आप इनके प्यार में आकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये फिर आपको कभी भी वो सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर आप इनसे सॉलिड कमिटमेंट या एश्योरेंस चाहते हो ना, तो फिर आप, मुझे लगता है कि अगर एडजस्ट कर लोगे, अगर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे इस पर्सन के साथ और अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो फिर ये पर्सन आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट ही करवाएंगे। आपको जरूरत है ऐसे माइंड में अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए फाइट करने की। आपको स्ट्रांगली ये चीज कह देनी चाहिए कि ठीक है, फिर अगर तुम अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हो, तो फिर तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। ठीक है, हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, कभी कभी हम में कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। रिलेशनशिप में, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते हो जहां पर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना मिले। जब तक आप अपने पार्टनर को ये चीज नहीं शो कर दोगे ना, वो तब तक आपको वो सॉलिड फाउंडेशन या वो सॉलिड कमिटमेंट नहीं देंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए भी ये गाइडेंस है जहां पर आपको उन्हें शो करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। ओके, आप अगर एडजस्ट कर लोगे, वो अगर आपसे कहेंगे कि ठीक है मैं शादी वहां कर लेता हूँ और आपसे बातें करता रहूंगा, आपके साथ मिलता जुलता रहूंगा, फिजिकल इंटीमेसी भी रहेगी हम दोनों के बीच में, तो अगर ये चीज आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर वो कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, या कभी भी वो आपको ना, वो जैसे कहा जाता है ना कि आपकी वैल्यू करना, आपका महत्व समझना, या आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना, वो चीज कभी वो आपके लिए नहीं कर पाएंगे। चाहे वो उसके लिए कितना ही कुछ कहें, कितना ही मैनिपुलेट करें, कितना ही पॉलिटिक्स खेलें आपके साथ। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, अपनी बात क्लियर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन, देखो फिर से यहीं पे ये एनर्जीज निकल कर आ रही है, जहां पर अगर ये आपके पास आ भी रहे हैं ना, इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ सन ऑल्सो। तो ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो भी ये उस एनर्जी में है जहां पर आपको कुछ सॉलिड अभी भी ऑफर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहोगे जहां पर इनसिक्योरिटीज हो, जहां पर खुशियां ना हो, या हैप्पीनेस आप फील ना कर सको, सो आप किसी भी ऐसे रिश्ते में आप नहीं रहना चाहोगे। यहाँ पर अगेन कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अकेला बैठा हुआ है, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। मे बी ये आपकी एनर्जी है, हो सकता है आप अकेले बैठकर फोन में सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, या समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर और बेड, ठीक है, एंड एंड वॉचिंग। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर हैं, या तो ये फोन पर आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं इस मोमेंट पर। समवन इज सिटिंग अलोन, कोई बहुत ज्यादा अलोन बैठा हुआ है, अकेला अकेला बैठा हुआ है। ओके,
समवन इज, ओ माय गॉड, ओके, मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे समवन इज स्मोकिंग, ठीक है, कोई स्मोक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है, बट येस अगर उन्हें इन चीज़ों की हैबिट है तो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं आपके पार्टनर। अगेन यहाँ पर एनर्जी ऐसे निकल कर आ रही है जहां पर ये पर्सन स्ट्रांगली जैसा ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है इस समय आपके पार्टनर का, बहुत अपोजिट सोच रहे हैं वो चीजों को लेकर। इनसे कोई बात भी करने आ रहा है ना तो आप देख रहे हो कैसे ये पर्सन एकदम ऐसा लग रहा है कि चिल्ला रहे हैं किसी पर, ये एकदम से चिल्ला देते हैं, जैसे ही किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, जैसे ये चाहते ही नहीं कि कोई इन्हें डिस्टर्ब करे या ये अपने ख्यालों में ख्यालों से कोई इनको बाहर निकाले, ये हर समय आपके बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ पर एकदम से अल्फाबेट एम बना है, एम अल्फाबेट है, और साथ ही साथ अगर जोरियक्स कैंसेरियन जोरियक्स आएंगे यहाँ पर स्ट्रांगली है, सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि और कर्क राशि, ये दोनों ही राशियां यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे किसी ने हेडफोन्स लगा रखे हैं। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट और लॉयल है आपके लिए, ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि ये ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये काफी ऑनेस्ट और लॉयल आपके लिए मुझे नजर आ रहे हैं, डिवोटेड है ये आपकी तरफ, बस ये अभी तक अपनी उस फीलिंग्स को पहचान नहीं पा रहे थे, अपनी उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, जो अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहे हैं। मे बी जो ये न्यू मून गया है, इसकी एनर्जी ने बहुत चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में लेकर आए, बहुत रियलाइजेशंस हुई हैं आपके पार्टनर को। कल रात भी कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी थी जहां पर ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में थे, खुश थे, दुनिया को दिखाने के लिए खुश थे, लेकिन बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की एनर्जीज में रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी परेशानी ये किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, यानी इनके दिल में जो भी है ना, परेशान है, दुखी है अगर, तो ये अपनी परेशानी भी जैसे किसी को नहीं दिखा पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, दिल ही दिल में वो चीजें इन्होंने रखी हुई हैं। एकदम से किसी बच्चे की इमेज यहाँ पर बनी है, फॉर्म हुई है, मे बी आपके पार्टनर कहीं और अगर बाउंडेड हैं तो किसी बच्चे की वजह से वो बाउंडेड वहां पर है। ऐसा हो सकता है ना कि वो कहीं और शादी हो चुकी है उनकी और उनका ऑलरेडी वहां पर बच्चा है, तो ये अपने बच्चे की वजह से उस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो किसी स्ट्रांगली किसी बच्चे की एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई है। नहीं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर या बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कंप्लेन्स है इनको, बहुत ज्यादा, जिसे कहा जाता है ना कि परेशानी है आपके पार्टनर को। ये पता है आउट ऑफ द वे जाकर हो सकता है कि बहुत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, बहुत शांत हूँ, आपको ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि नहीं, ये बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड में अब नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो शुरुआत में मुझे दिख रहा था ना कि पीस ऑफ माइंड में है, तो शायद ये सिर्फ उस समय आपको प्रिटेंड कर रहे थे ये। ओके, ये पीस ऑफ माइंड में नहीं है, इनके सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, पर ये दुनिया को यही चीज दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो हैप्पीनेस है, खुशियां हैं। ये आपको भी अपने इमोशंस या अपना पेन नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप इनके इमोशंस को देखकर आप आप खुश होगे, इनको दुखी देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप सोचोगे कि ठीक है, इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है ना, आप जो कर्मा देखना चाहते थे उनका, या आप देखना चाहते थे कि जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं उस गलत का बदला उनको उनको मिल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। तो यस, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनको कितना पेन है या कितना दुख है जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। बहुत चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। उप्स, देखिए एकदम से क्लोज हो गई जैसे मैंने इस हाथ में लिया। ओके, चलिए फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं और भी देख रही हूँ, एक अल्फाबेट एम भी यहाँ पर बनता हुआ फिर से नजर आया है मुझे, यहाँ पर लेटर ए नजर आ रहा है, यहाँ पर लेटर एफ नजर आ रहा है मुझे, हो सकता है कोई निक नाम हो, निक नेम हो किसी पर्सन का एफ लेटर से। तो ये कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैं ऐसी एनर्जीज भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, इनका मन है कि आपकी तरफ आए,
ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना ज्यादा आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो रहा है और आप उनके बारे में सोचना शुरू कर रहे हो। अननोइंगली ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बहुत अननोइंग तरीके से जैसे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एनर्जीज देखी जाए तो यहाँ पर देख रहा है कि कोई पर्सन है, जैसे उसके सर पे एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड की तरह, या बहुत सामान रखा हुआ है इस पर्सन के सर पे, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई चीज है जो उनको बर्डन दे रही है, जो उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है। तो देयर इज समवन जो उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर एकदम एनिमल डॉग फॉर्म हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर काफी ऑनेस्ट एंड लॉयल हैं और उन्हें पता है कि आप भी उनके लिए काफी ऑनेस्ट एंड लॉयल हैं, और अगर उन्हें आपकी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ खड़े रहोगे। ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वो फिर भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है। आपको कमिटमेंट देने की सिचुएशन नहीं दिख रही है अभी भी आपके पार्टनर की। यानी उन्हें लगता है कि अभी भी वो आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए, या फिर आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे। वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है कि वो चीजें अभी आपको नहीं देने की इतने फिट नहीं है या इतने काबिल नहीं है कि वो चीजें आपको दे सके, इसलिए भी ये थोड़ा समय लगा रहे हैं। समय जरूर लगाएंगे, लेकिन हाँ, रीयूनियन जरूर होगा, इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ आपको। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डे ड्रीमिंग, यस, ये पर्सन हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये स्ट्रांगली आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पार्टनर। हैबिट्स की एनर्जी है, इन्हें नहीं पता था कि इनको आपकी एक दिन हैबिट लग जाएगी, एक दिन आपकी ऐसे आदत हो जाएगी कि अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, कि कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। ईगो, यस, समहाउ उनको आपके अंदर ईगो और प्राइड दिख रहा है। उन्हें लगता है कि आप जो उनसे अलग हो गए हो ना, तो अब आपके अंदर काफी ईगो और प्राइड आ गया है, और वो उनके अंदर अगर ईगो और प्राइड था ना, तो ये पर्सन अपने उस ईगो और प्राइड को खत्म करते हुए, तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स ने उनके ईगो और प्राइड को भी खत्म कर दिया है। सैबोटेज की एनर्जीज, ये पर्सन जो है, कई बार इन्हें लगता है कि ये सब चीजें जो मेसअप हुई है ना, इसका कारण वो खुद ही है। एंड द लास्ट कार्ड, इन्होंने अभी भी होप्स नहीं खोई है। होप्स तो अभी भी आपके पार्टनर के दिल में है, होप्स तो अभी भी उनके अंदर नजर आ रही है मुझे, और गिव अप नहीं करा है उन्होंने। वो फिर से कोशिश करना चाहते हैं और फिर से आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं। ग्रेट। सो ये कुछ आज रीडिंग है। मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। अगर आपको मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आती है तो मैं और लेकर आया करूंगी आपके लिए रेगुलरली, ठीक है। तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।